બાદ ફાઉન્ડેશન દ્વારા સર્કિટ હાઉસ અઠવા લાઇન સુરત ખાતે રોજગાર સંસદ કાર્યક્રમ યોજાયો। देश की बात फाउंडेशन द्वारा सर्किट हाउस अठवा लाइन सूरत खाते रोजगार संसद कार्यक्रम योजવામાં આવ્યો હતો। આ રોજગાર સંસદ કાર્યક્રમમાં દેશ की बात फाउंडेशनના નેશનલ ટીમના સભ્ય અંકિત ભારદ્વાજે દેશ की बात फाउंडेशनનો પરિચય સકારાત્મક રાષ્ટ્રવાદ, રાષ્ટ્રીય રોજગાર નીતિ અને રોજગાર આંદોલન પર ક્રાંતિકારી વિચારો રજૂ કર્યા હતા। આ પ્રસંગે કામદાર આગેવાન અને પત્રકાર એલ્બર્ટ પરોપकारी पारसी बावा, वकील साइना शिक्षक दशरथभाई पंखीवाला, जागृत नागरिकों रमाकांत कौशिक, पंकजभाई तायड़े, किरीटभाई सुरथी, गणेश आबोरे, चंद्रकांत ठक्कर, राकेश सिंह आदि रोजगार आंदोलन बाबते पोताना विचारो रजू कर्या हता तथा राष्ट्रीय रोजगार नीतिનું समर्थन આપ્યું હતું। संसद ही क्यों रखा है? क्योंकि देखो, जो हमारा आंदोलन पास होना है, जो हमारी रोजगार नीति बन रही है, कहीं ना कहीं वो संसद से बननी है जाके, और जो संसद में लोगों को भेजा जाता है वो पब्लिक भेजती है। तो हम लोग अभी पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, उनके बीच में जो पब्लिक के प्रतिनिधि हैं, अलग अलग संगठनों के लोग हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक संसद ही है। चाहे वो पार्लियामेंट वाली संसद ना हो, लेकिन ये आम लोगों की संसद है। और कहीं ना कहीं संसद में जाके जब हम बात रखेंगे इस रोजगार नीति की, इस कानून की, अगर ये लोग पास कर देंगे तो मेन संसद में तो हो ही जाएगा पास। इसलिए हम लोग यहाँ आयोजित कर रहे हैं। आपका फाउंडेशन अभी बेरोजगारी पे क्या कार्य कर रहा है? देखो, बेरोजगारी, अब पहले तो ये बेरोजगारी का मतलब हमारा सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को जॉब मिले। बेरोजगारी का मतलब है, अगर हम किसानों की बात करें तो उनको एमएसपी मिले, महिलाओं को बात करें तो महिलाओं का खर्चा चलना चाहिए, अगर हम युवाओं की बात करें तो उनको बेरोजगारी भत्ता भी मिले, और उसके अलावा उनको रोजगार भी मिले। तो ये सारी चीज़ें ही, जैसे कामगार संगठनों की बात करें, कामगार मजदूरों की बात करें तो उनको मिनिमम वेजेस मिले, देश में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म हो। तो हम जो बेरोजगारी का मतलब हमारा ये है कि छात्र, किसान, मजदूर, महिलाएं, जो भी लोग इस भारत में हैं जो रोजगार पाना चाहते हैं, उनको अपनी क्षमता के हिसाब से रोजगार मिले। तो इसके लिए हम लोग अभी कोशिश यही कर रहे हैं कि एक रोजगार नीति का ड्राफ्ट जो रिसर्च टीम हमारी उसने तैयार किया है, उस टीम के द्वारा जो ड्राफ्ट हमारा जो तैयार किया गया, उस ड्राफ्ट को लेकर हम चाहते हैं कि वो एक कानून बने, राष्ट्रीय रोजगार कानून बने, और उस कानून को संसद में पास किया जाए। हमारा मानना है कि ये कानून अगर एक बार पास हो गया देश में, ये रोजगार नीति अगर देश में लागू होगी, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आपका जो संसद सभा सत्र रखा है अभी, जो आपने संसद रखा हुआ है संसद सभा को, तो आपने सूरत शहर में ही क्यों चुना? ये सूरत शहर में नहीं है, एक्चुअली हम लोग भारत के हर जिले में कर रहे हैं। ये हम जो चीज़ रोजगार संसद कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों नवसारी में था, उससे पहले पंचमहल के गोधरा में था, अभी ये सूरत में है। इसके अलावा भी आने वाले दिनों में राजकोट में भी है, अहमदाबाद में भी है। तो भारत के हर राज्य में, हर जिले में हम लोग संसद आयोजित कर रहे हैं। सर देखो, ज़रूरत तो इसकी बहुत पहले से है, लेकिन ये हमारी कहीं ना कहीं बदनसीबी है कि भारत में इतनी बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और इसके लिए आज तक देश में कोई राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं है। तो ज़रूरत तो बहुत पहले से है, और अभी तक ये है भी नहीं। अब हम कहीं ना कहीं जो आज़ादी के जो शहीद थे, उनका क्या सपना था कि अभी आज़ादी तो हमें मिल गई थी, गोरे अंग्रेज़ तो चले गए थे, लेकिन जो काले अंग्रेज़ है उनसे आज भी आज़ादी नहीं मिली है। अगर मैं गुजरात राज्य में आज मैं खड़ा हूँ, इस राज्य की अगर मैं बात करूँ, तो आज भी आए दिन कामगार संगठन अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं। कितने पैसे मिलते हैं उनको, किसी को 7,000, किसी को 8,000, किसी को 6,000। तो हम ये चाहते हैं कि यार कम से कम उनको 15-20 हज़ार तो मिले। जिस देश में पेट्रोल 100 रुपये है, टमाटर 150 रुपये किलो है, उस देश में 7,000 रुपये बंदा कैसे गुजारा करेगा? तो आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। उस हिसाब से कहीं ना कहीं मिनिमम वेज भी, लोगों की आय भी बढ़नी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आंदोलन इसको लेकर बड़े लेवल पे आज खड़ा होना चाहिए, और हो जाएगा, क्योंकि लोगों की आज ज़रूरत है रोजगार। आपके फाउंडेशन के साथ राष्ट्रीय पार्टियां भी कोई जुड़ी हुई हैं? देखो, जैसे मैंने बताया कि ये संगठन जो है, ये एक वैचारिक संगठन है। हर वो व्यक्ति जिसको रोजगार की ज़रूरत है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हो, चाहे वो किसी एनजीओ का व्यक्ति हो, या फिर कोई प्रोफेशनल हो, या फिर कॉरपोरेट का बंदा भी हो, जो भी इस देश में चाहता है कि मजदूरों को मिनिमम वेजेस मिले, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिले, किसानों को एमएसपी मिले, देश में जो ये आए दिन पेपर लीक होते हैं, ये समस्या से निजात मिले, जितनी भी ये समस्याएं हैं जो युवाओं का भविष्य कहीं ना कहीं खराब कर रही है, अंधकार में डाल रही है, वो सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं इसके अंदर। देखो, सरकार को तो अड़चन होगा ही होगा, क्योंकि अगर मैं तो बाहर नहीं जा रहा, गुजरात की बात करूं, 25 साल से एक ही पार्टी की सरकार है गुजरात में, और आज भी अगर 25 साल के बाद भी आप लोग कामगार मजदूरों को, देश के किसानों को,
यहाँ की जो माताएं बहनें हैं, अगर उनकी बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हो तो जनता का तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना। तो लड़ना तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखो सरकारें कौन बनाता है? जनता बनाती है। सरकारें बनाती भी जनता और गिराती भी जनता है। तो अगर मान लो सरकार अपना काम सही से नहीं कर रही है तो जनता ये जो आवाज़ उठाएगी, फिर सरकार को याद आएगी, फिर वो काम ठीक कर लेगी। अगर नहीं काम ठीक करेगी तो सरकार पलट दी जाएगी। अंकित जी, आप जो प्रयास सर मैं तो यही कहूँगा, गुजरात में चुनाव के समय पे भी हमने साथियों को यही कहा था, काफ़ी जो कामगार संगठनों के लीडर हैं वो भी हमारी नॉलेज में, उनसे बातचीत भी हुई थी कि अगर आपको इन समस्याओं से निजात, जो ये जितने भी हमारे कामगार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, युवा लोग हैं, अगर इन सबको इन समस्या से निजात दिलाना है तो हम सबको मिलकर एक साथ आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब जैसे देश की बात फाउंडेशन भारत के हर राज्य में जाकर हर जिले में रोजगार संसद कर रहा है, ऐसे सभी युवाओं से हम बात कर रहे हैं जो इस मुद्दे पे आवाज़ उठाना चाहते हैं। तो मैं तो इन सब साथियों को, गुजरात के कामगार मजदूरों को यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़िए, इस आंदोलन में प्रतिभागी बनिए, इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब दिल्ली में जाकर बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे तभी यहाँ की समस्या का समाधान निकलेगा। उसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि सहसी सरकार सुनेगी, क्योंकि 25 साल तो ऑलरेडी सरकार को हो चुके हैं गुजरात में। करीब करीब 26 राज्य टारगेट है हमारा। 26 राज्य के अलग अलग कोऑर्डिनेटर हैं, जैसे मैं गुजरात और 1-2 राज्यों को कोऑर्डिनेट करता हूँ, ऐसे ही हर राज्य के लिए अलग अलग सेंट्रल कोऑर्डिनेटर साथी है हमारे। सेंट्रल टीम के साथी राव साहब पाटिल हैं, रमाकांत सर हैं, और भी हमारे साथी हैं देश की बात फाउंडेशन की, जिनके पास अलग अलग राज्य की जिम्मेदारी है, अलग अलग राज्य में अलग अलग जिले की जिम्मेदारी है। तो हम करीब करीब अभी 14 राज्यों में हम ये स्टार्ट कर चुके हैं और करीब करीब 100 के आसपास जिलों में हमने रोजगार संसद आयोजित कर लिया है। हमारा टारगेट है कि 500 जिले में हम लोग अभी कर लेंगे आंदोलन से पहले। चलते चलते अंतिम सवाल, हालांकि ये बहुत कठिन कार्य है, इतना आसान लग नहीं रहा है, सरकारी अड़चन हो सकती है आने वाले समय में, अड़चनें होंगी सरकार की तरफ से, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? हम तो कुछ नहीं करेंगे सर, जितने ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे समाधान भी उतनी जल्दी निकलेगा, क्योंकि वो तो देखो समय समय पर रणनीति बनाई जाएगी। अगर सरकार हमें नहीं करने देगी तो हम अपनी प्लानिंग और अच्छी करेंगे, क्योंकि देखो मेन तो क्या है, जितना बड़ा आंदोलन होगा, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना बड़ा आंदोलन होगा, जितना बड़ा आंदोलन होगा सरकार भी कहीं ना कहीं अड़चन पैदा करेगी उसमें। तो उसके तो समय समय पे निकाले जाएंगे, क्योंकि ये बात सच है आपकी कि सरकारें अड़चन पैदा करेंगी, लेकिन उसका सोल्यूशन भी जनता को ही निकालना है, क्योंकि जनता ने सरकार को बनाया है। पारसमल प्रजापति, AB48 न्यूज़, सूरत।